जय श्री राम दोस्तों। सबसे पहले तो हमारे तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। उम्मीद करता हूं कि सब कुशल मंगल होंगे। वैसे तो सभी फेस्टिवल मुझे अच्छे लगते हैं, परंतु दिवाली उन कुछ त्योहारों में से एक है जिसका इंतजार मुझे साल भर रहता है। यह मेरे लिए बस एक त्यौहार नहीं है, बल्कि उनसे भी कहीं अधिक है। जितनी मिठाइयाँ मैं इस एक दिन में खाता हूँ, उतनी शायद ही कभी खाता होऊंगा। ये त्यौहार खुशियों का त्यौहार है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी शुरुआत भी वैसे ही हुई थी। भगवान श्री राम अपने पिता राजा दशरथ से आज्ञा लेकर 14 वर्ष के लिए वनवास जाते हैं। इसी बीच दुष्ट रावण छल से सीता माता का अपहरण कर लेता है और अपनी नगरी लंका ले जाता है। अपनी धर्म पत्नी को ढूंढने के लिए राम और लक्ष्मण दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात सुग्रीव से होती है, जिससे संधि के पश्चात पवन पुत्र हनुमान अंत में सीता माता को ढूंढ ही लेते हैं। सुग्रीव की विशाल सेना की मदद से भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में एक सेतु का निर्माण किया जाता है, जिससे होकर श्री रामचंद्र की वानर सेना लंका पर आक्रमण करती है और दुष्ट रावण को हराकर सीता माता को छुड़वाती है। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। जब श्री रामचंद्र वापस अयोध्या लौटते हैं तो उस दिन उनका भव्य स्वागत किया जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह भी था कि उस दिन अमावस्या का दिन था, जिसके कारण अयोध्या को दीपक और लाइट से सजा दिया जाता है। पूरे अयोध्या में खुशियों का माहौल था, क्योंकि 14 साल बाद श्री रामचंद्र अयोध्या लौटे थे। ऐसी और भी स्टोरी है जिसे दीपावली से एसोसिएट किया जाता है, जैसे समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी का निकलना हो, या महाभारत में पांडवों का वनवास और अज्ञातवास के बाद अपना राज्य वापस लौटना। यह तो बात रही दीपावली की शुरुआत की, पर जहाँ भक्ति होती है वहीं अंधभक्ति भी होती है, जहाँ विश्वास होता है वहीं अंधविश्वास भी होता है। ऐसे में एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आएगा कि क्या हम उस तरह से दीपावली मनाते हैं जैसे शुरुआत की गई थी? क्या ये सारे रिचुअल्स हमारे एंसेस्टर्स से हमें मिले हैं, या फिर बाद में हमारा ब्रेन वॉश करके सारी चीजें ऐड की गई है? बहुत सारे मिथ जो दीपावली को लेकर लोगों के दिमाग में रहते हैं, वो आज हम ब्रेक करने वाले हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जैसे ही दिवाली आती है, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग पैदा हो जाते हैं और आपको ये बताने लगते हैं कि पटाखा जलाना कितना गलत है। तो हम ये भी देखेंगे कि आखिर लॉजिकल पर्सपेक्टिव से पटाखा जलाना कहाँ तक सही है, और ये कैसे पॉसिबल है कि दिवाली सिर्फ एक हिंदू फेस्टिवल हो। कहीं हम बस एक पुरानी सोच और कुछ गलत धारणाओं को फॉलो तो नहीं कर रहे हैं? आइए इन सब सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं आज के इस दिवाली स्पेशल वीडियो में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स यही है कि हमें दीपावली पर फायर क्रैकर्स जलाने चाहिए या नहीं। इसे तो हम बाद में देखेंगे, परंतु उससे पहले हम उन सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज को देख लेते हैं जो हमें ये करने से मना करते हैं। हैप्पी दिवाली, प्लीज पटाखे मत फोड़ना। द डॉग्स फील वेरी अपसेट। द डॉग फील वेरी अपसेट। ये देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि आलिया भट्ट एनिमल लवर है। I'm saying this first time, literally witnessing my daughter grow up around animals, and she has like a natural love and excitement around them. My love for animals started as a child. अब इसे देखने के बाद तो आपको पक्का लग रहा होगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो एनिमल लवर ना हो। क्या हुआ, अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है? ये देखिए, ये अपने ड्रेस में लिखवा चुकी है स्पीक्स फॉर एनिमल। अब तो बिलीव हो ही जाना चाहिए। वेल, देखा जाए तो ये एनिमल लवर तो है, एग्जैक्टली एनिमल स्किन लवर। अब आप ही बताइए कि जो एनिमल लवर रहेंगी वही तो एनिमल के स्किन को कैरी करेंगी। इस फोटो में ही देख लीजिए, स्पीक्स फॉर एनिमल लिखवाकर गुची का बैग ली हुई है, जो पूरी तरह से एनिमल स्किन का बना हुआ है। इनफैक्ट गुची तो ये प्राउडली लिखती है कि उसका बैग कौन कौन से एक्सोटिक और रेयर एनिमल स्किन का बना हुआ है। यहाँ तो जो जिंदगी भर सिगरेट पीते आ रहे हैं, वो भी आपको अस्थमा का पेशेंट बनकर ऐसा दिखाएंगे कि सारी गलती दीपावली की ही है। अब यदि मैं सबका एग्जाम्पल लेते चलूँ तो पूरी वीडियो उसी पर हो जाएगी, इसलिए आप बस एक शॉर्ट वीडियो देख लीजिए जो देसी ड्यूड विद साइन के यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। हैप्पी दिवाली, प्लीज पटाखे मत फोड़ना। द डॉग्स फील वेरी अपसेट। प्लीज क्रैकर्स मत बर्स्ट कीजिए, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है। पटाखे वगैरह ना छोड़ेगा, क्योंकि आपके नेबर्स को चोट लग सकती है। प्लीज मेरी सांस को बेरोक रखिए। दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। रोड गाड़ी चलाने के लिए, पटाखे चलाने के लिए नहीं। बेटे मैं बहुत चिकन खाती हूँ, प्रोटीन है चिकन। तो पहला बात तो इन सेलिब्रिटीज़ की क्रेडिबिलिटी इतनी है नहीं कि हम उनकी बातों को सीरियसली ले सकें। आप इन्हें पैसे देकर कुछ भी करवा लीजिए, ये कर देंगे। किसी को कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए बता दूं कि मैंने यहाँ फायर क्रैकर्स का सपोर्ट नहीं किया है, बल्कि इन फर्जी लोगों का विरोध किया है। अब सबसे पहला मिथ तो लोगों में यही रहता है कि फायर क्रैकर्स दीपावली का हिस्सा शुरुआत से ही रहा है। परंतु क्या हो यदि मैं आपको ये बोलूँ कि ये सब पूरी तरह से बस एक मिस इन्फॉर्मेशन है, इससे अधिक और कुछ भी नहीं। यदि कोई आपको ये बोल रहा है कि दीपावली पटाखों का त्यौहार है, मतलब साफ है कि वो आपका ब्रेन वॉश करना चाहता है। दीपावली पटाखों का नहीं, बल्कि रोशनी और खुशियों का त्यौहार है। इनफैक्ट पटाखों का आविष्कार भी इंडिया में नहीं बल्कि
चाइना में हुआ था। लगभग 200 ईसा पूर्व चाइना में गलती से जब एक बार बांस का टुकड़ा आग पर गया तो उससे आवाज निकला और इस प्रकार से पहली बार पटाखों का आविष्कार हुआ। उस समय चाइना में एक किंवदंती था कि नए साल के एक दिन पहले शाम को एक राक्षस गांव के लोगों को खाने और गांव को नष्ट करने के लिए आता था। लोग उस राक्षस को डराने के लिए और उसे गांव से भगाने के लिए इन बांस के पटाखों का यूज करते थे। उसके 1000 साल बाद लगभग 800 ईस्वी में एक चाइनीज एल्केमिस्ट कुछ प्रयोग कर रहे थे जिसमें उन्होंने पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल मिलाकर एक काला पाउडर बनाया। उस पाउडर को आग के पास ले जाने पर वो तेजी से आग पकड़ लिया और इस तरह से दुनिया का सबसे पहला बारूद बना। उस समय लोग इस पाउडर को खोखली बांस में डालकर आग में डाल देते थे जिससे विस्फोट होता था। भारतीय इतिहास में भी आप यदि देखेंगे तो सबसे पहले पटाखों का जिक्र मेडिवल हिस्टोरियन फरिश्ता की किताब गुलशन-ए-इब्राहिमी में मिलता है। वो लिखते हैं कि पहली बार पटाखों का इस्तेमाल मार्च 1258 में मंगोल शासक हुलगू खान के दूत के स्वागत के लिए किया गया था। अरबों के इन्फ्लुएंस के बाद लगभग 1400 AD के आसपास गन पाउडर के रूप में वॉर में भी इसका उपयोग होने लगा। बाद में धीरे धीरे इसका उपयोग उत्सवों और त्योहारों में भी किया जाने लगा। यानी ये बात तो तय है कि पटाखा जलाना दीपावली का हिस्सा नहीं था। पटाखा जलाना दीपावली मनाने का मतलब कभी था ही नहीं। पर दीपावली खुशियों का त्योहार है और बात खुशी की हो और पटाखा ना जले तो ये भी ठीक नहीं है। सबसे पहले तो कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि पटाखा जलाने से पोल्यूशन बढ़ता है। अब आप बोलोगे कि पोल्यूशन तो बहुत सारी चीजों से बढ़ता है, गाड़ी चलाने से, इंडस्ट्रीज से, यहाँ तक कि पराली जलाने से भी। बिल्कुल सही बात है, परंतु फायर क्रैकर्स के जलने से एरोसेल में चेंज होने वाले मोस्ट ऑफ द पार्टिकल मेटल्स और मेटल कंपाउंड होते हैं। फायर क्रैकर्स चलाने से पार्टिकुलेट मैटर इन्वायरमेंट में एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। 2016 से 18 के बीच एक स्टडी करी गई थी इन सब को लेकर के, जिसका रिजल्ट आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। इसमें ग्रे कलर नॉर्मल दिनों में पार्टिकुलेट मैटर का कंसंट्रेशन दिखाता है, तो वहीं रेड कलर फायर क्रैकर्स के कारण होने वाले पार्टिकुलेट मैटर का कंसंट्रेशन दिखाता है। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि फायर क्रैकर्स के कारण ये सभी डायमीटर वाला पार्टिकुलेट मैटर का कंसंट्रेशन कितना अधिक बढ़ जाता है। दिल्ली एनसीआर का आप यदि पिछले 4 साल का डाटा देखें तब आपको अंदाजा होगा कि दीपावली और उसके आसपास यहाँ की AQI 300 से 400 के बीच रहता है, जो हजार्डस कंडीशन में आता है। इस कंडीशन में सभी को हेल्थ इमरजेंसी की वार्निंग होती है। पर बात यदि हम दिल्ली की कर रहे हैं तो इतना AQI कॉमन है। दिल्ली में पटाखे बैन है तो थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ता है दीपावली से। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें दीपावली पर पटाखे जलाने चाहिए या नहीं। देखिए, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि पटाखे जलाओ ही मत, पर कोशिश कीजिए कि जितना कम हो सके उतना कम से कम पटाखा जलाइए। ग्रीन पटाखों का यूज कीजिए और वैसा पटाखा जलाइए जो आपके नजदीक ना फटे। खासकर वैसे स्थानों पर मत जलाइए जहाँ बच्चे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि यार सभी हिंदुओं के त्यौहार पर ही ज्ञान देने आ जाते हैं, पर प्रॉब्लम ये है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि आप इस एटीट्यूड में रहकर खुद का ही नुकसान करते हैं। यदि पटाखा आप जलाएंगे तो उससे निकलने वाला पोल्यूशन सबसे पहले आपको और आपके बच्चों को ही इंपैक्ट करेगा। एट द ऑल ऑफ इट नुकसान किसका हुआ? आपका। और यदि आपको फायर क्रैकर्स की आवाज़ सुनने में मजा आता है तो वो तो कोई भी जलाएगा तो आप सुन सकते हैं। इसके बजाय आप अपने घर को लाइट से सजा सकते हैं या लक्ष्मी जी का भव्य पूजन कर सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में पटाखा जलाने से कहीं अधिक मजा आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं पटाखा नहीं जलाता हूँ, पर पिछले 3-4 सालों से मैं 2-3 पटाखा ही जलाते आ रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपको पटाखा वाला मैटर अच्छे से समझ आ गया होगा, और यदि अभी भी आपको कुछ गलत लग रहा है तो आइए कमेंट में बात करते हैं। ये तो बात रही फायर क्रैकर्स की। अब आते हैं दूसरे मिथ पर। तो लोगों को ये भी लगता है कि दीपावली सिर्फ हिंदुओं का त्यौहार है, पर देखा जाए तो जैन और सिख धर्म में भी दीपावली को मनाया जाता है। जैन धर्म में इसे भगवान महावीर के निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक्चुअली 527 ईसा पूर्व दीपावली के दिन ही जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था। इसी दिन भगवान महावीर की मुख्य शिष्य गौतम स्वामी को भी कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म के अनुसार भगवान महावीर ने दीपावली वाले दिन मोक्ष जाने से पहले आधी रात को आखिरी बार उपदेश दिया था, जिसे उत्तराध्यायन सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। भगवान महावीर के मोक्ष प्राप्त होने के बाद वहां मौजूद उनके शिष्यों और जैन धर्मावलंबियों ने दीपक जलाकर रोशनी की और खुशियां मनाई। तभी से यह प्रथा चली आ रही है। सिख धर्म में भी दीपावली को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक्चुअली कहानी की शुरुआत होती है सिखों के पास में गुरु अर्जुन देव से। हुआ यह था कि मुगल शासक जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन देव को फांसी पर चढ़ा दिया था। उसके बाद उनके पुत्र गुरु हरगोविंद मात्र 11 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे थे। वे अपने पिता की मृत्यु से काफी आहत थे और अपना सैन्य शक्ति भी बढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे।
उसी समय पर उन्होंने अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब का भी निर्माण करवाया था। गुरु हरगोबिंद सिंह की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर लाहौर के नवाब मुर्तजा खान ने जहांगीर को सूचित कर दिया और कहा कि गुरु हरगोबिंद ये सब बदला लेने की मंशा से कर रहे हैं। यह समाचार सुनते ही जहांगीर ने अपने सबसे भरोसेमंद वजीर खान को गुरु हरगोबिंद को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। वजीर खान ने गुरु को दिल्ली में सम्राट से मिलने के लिए आमंत्रित किया। जब वो जहांगीर के दरबार में पहुंचे तब उन्हें ग्वालियर के किले में कैद कर लिया गया था। सिर्फ उन्हें ही नहीं, उनके साथ कई राजपूत राजकुमारों को भी किले में कैद कर लिया गया था। उन्हें कन्वर्ट करने की भी कोशिश की गई, परंतु ऐसा हुआ नहीं। बाद में एक प्रसिद्ध सूफी संत मियां मीर के हस्तक्षेप से उन्हें आजाद कर दिया गया, परंतु गुरु हरगोबिंद तब तक वहां से नहीं गए जब तक उनके साथ 52 राजपूत राजकुमारों को रिहा नहीं कर दिया गया। इसी दिन से सिख भाई इस बंदी छोड़ दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। तीसरा मिथ जो दीपावली को लेकर लोगों के दिमाग में रहता है वो ये है कि दीपावली के दिन जुआ खेलना शुभ होता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इससे देवी लक्ष्मी की कृपा उनके काम और व्यवसाय पर बनी रहती है। साथ ही उनका यह भी मानना है कि यह साल भर उनके घर के लिए भाग्यशाली आकर्षण हो सकता है। पर आप यदि थोड़ा सा भी अपने दिमाग का यूज करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सारी बातें कितना इलॉजिकल है। लोग उस दिन जुआ खेलते हैं क्योंकि उन्हें खेलने में मजा आता है और इसे धर्म का नाम दे देते हैं। इस तरह का अंधविश्वास इतने अधिक लेवल तक पहुंच गया है कि यदि इसे डिबंक नहीं किया गया तो यह समाज किस दिशा में जाएगा कुछ समझ नहीं आ रहा। आप सोचिए कि जुआ जैसे घृणित कृत्य को लोग धर्म के नाम पर जस्टिफाई करते हैं, ये कितना गलत बात है। ये सब सिर्फ दीपावली में ही नहीं, बहुत सारी चीजों में किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले नवरात्रि था, उसमें भी आपने देखा होगा कि बहुत जगह पर जानवरों का बलि दिया जाता है। इसमें भी वही है। आप यदि उनसे पूछोगे कि ऐसा क्यों, तो वो लोग आपको बताएंगे कि ये तो देवी को बलि दिया गया है। अबे कुछ तो शर्म करो, क्यों बदनाम करने के चक्कर में लगे हुए हो। उसके बाद यदि आप बोलेंगे कि सनातन धर्म करुणा, दया और प्रेम का धर्म है तो ये मजाक नहीं तो फिर और क्या लगेगा। जुआ एक बहुत ही गंदी चीज है जिसकी आदत यदि एक बार आपको लग गई तो इस ट्रैप से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सभी चीजें धर्म के चश्मा से नहीं बल्कि लॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी कुछ सोच करके देखिए। कम से कम महाभारत से तो कुछ सीख लीजिए कि कैसे जुआ खेलने के कारण ही पांडवों को अपना इंद्रप्रस्थ छोड़ना पड़ा था। कई बार हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि सामने वाले लोग हमारे किस ट्रेडिशन को गलत बोल रहे हैं, फिर हम उसे सही साबित करने में लग जाते हैं। ऐसे में हर बार वो चीजें सही हो ये जरूरी नहीं है। कई बार हमें अपने तरफ भी देखना होता है कि यदि बहुत सारे लोग उसे गलत बोल रहे हैं तो कहीं सच में तो वो गलत नहीं है। आप खुद ही एक बार सोच करके देखिए कि जुआ खेलना कहीं से भी जस्टिफाई करने योग्य है। ऑब्वियसली नहीं, परंतु बहुत सारे लोग इसे कल्चर और ट्रेडिशन का नाम देकर जस्टिफाई कर देते हैं। खैर, अब हम बढ़ते हैं अगले मिथ पर। तो लोगों को यह भी लगता है कि दीपावली तो मात्र एक दिन का त्योहार है, परंतु फिर से आप यहाँ गलत है। एक्चुअल में दीपावली पूरे 5 दिन का त्योहार है। दीपावली की शुरुआत एक्चुअल में अमावस्या से 2 दिन पहले यानी कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से ही हो जाता है, जिसे धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से भी जानते हैं। माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय इसी दिन भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। उस दिन सभी लोग कुछ न कुछ जरूर खरीदते हैं। अगला दिन नरक चतुर्दशी का होता है। कहा जाता है कि नरकासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था जिसने बहुत सारे स्त्रियों को बंदी बनाकर रखा था। इसी दिन श्री कृष्ण और उनकी पत्नी सद्भामा ने मिलकर नरकासुर का वध किया और उन 16,000 स्त्रियों को बचाया। इसीलिए इस दिन को श्री कृष्ण चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन पूरे दीपावली का एक महत्वपूर्ण दिन होता है। इसमें पूरे घर को अच्छे से सजाया जाता है और यक्षराज कुबेर की पूजा की जाती है। तीसरा दिन अमावस्या होता है जिसे एक्चुअल में हम दीपावली के नाम से जानते हैं। यदि आपको याद है तो इसके पीछे की स्टोरी मैं शुरुआत में ही बता चुका हूँ। इस दिन पूरे देश जगमग हो उठता है और सभी लोग लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। अगला दिन शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। कहा जाता है कि एक बार इंद्रदेव के प्रकोप से मथुरा में बहुत ज्यादा बारिश होने लगी थी। स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, सब कुछ तहस नहस हो गया था। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कर्णिका उंगली पर उठा लिया और 7 दिनों तक सभी मथुरावासी उसी पर्वत के नीचे शरण लिए। उसी दिन से इस दिन को गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है। सबसे आखिरी दिन शुक्ल पक्ष का दूसरा दिन होता है, या बेसिकली भाई दूज के नाम से भी जाना जाता है। ये बहनों और भाइयों के बीच अनोखे संबंध को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इसमें बहनें अपने भाई की लंबी उम्र और समृद्धि की प्रार्थना करती है और इस प्रकार से दीपावली खत्म होता है। ये एक ऐसा त्योहार है जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, फिजी, मॉरिशस आदि जैसे देशों में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि दीपावली को लेकर आपके बहुत सारे मिथ ब्रेक हुए होंगे। इस वीडियो में जो भी मैंने बोला है हो सकता है बहुत सारे लोगों को बुरा लगा हो, परंतु मुझे जो सही लगा मैंने वो बोला। अब बहुत सारे लोग मेरे कई बातों से असहमत भी हो सकते हैं, पर इसमें कुछ बुरा नहीं है। हो सकता है कि हमसे ही गलती हुई। तो यदि आपको भी ऐसा लगता है कि इस वीडियो में मैंने कुछ गलत बोला है तो कोई बात नहीं, आइए कमेंट में डिस्कस करते हैं। अंत में मैं फिर से यही बोलना चाहूँगा कि आपको और आपके परिवार को हमारे तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिठाइयाँ खाइए, खेलिए और धूमधाम से दिवाली मनाइए। राधे राधे।